नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसरो के द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो भारत बनाने जा रहा है, उसका पहला मॉडल जारी कर दिया गया है। मौका था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का, यानी नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा था दिल्ली में, और वहां पर यह उम्मीद किसी को थी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बातें खूब चल रही थी, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसके बारे में कहा तो जा रहा था कि भारत काम कर रहा है इस पर, लेकिन इतनी जल्दी उसका मॉडल जारी कर दिया जाएगा, इतनी जल्दी उसके बारे में इतना कुछ बता दिया जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसरो ने यहां पर सभी को चौंका दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट हम वास्तव में जिनकी चर्चाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी तक केवल चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वास्तव में चर्चाएं नहीं, उन पर काम चल रहा है। और ये इससे पता लग जाता है कि इसरो के द्वारा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कितनी गंभीरता से इन सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका और चाइना के द्वारा, हालांकि अमेरिका के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और भी कई देश हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। और चाइना एक ऐसा इकलौता देश है जिसका खुद का स्पेस स्टेशन है। उसके बाद भारत तीसरा देश बनने वाला है जिसका वर्तमान में इन दोनों स्पेस स्टेशन के बाद खुद का स्वयं की तकनीक से स्पेस स्टेशन हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, सब कुछ जानेंगे, A to Z एनालिसिस करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं, कौन कौन सी चीजों पर काम चल रहा है। तो देखिए खबर क्या है। फर्स्ट पिक्चर ऑफ इसरोज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल इज हेयर, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला जो पिक्चर है, पहला मॉडल जो है वो जारी किया गया और ये सुर्खियों में आ गया। इंडिया टुडे की खबर है, एनडीटीवी, इसरो अनवील्स मॉडल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, सभी जगह मतलब यही खबर है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल इसरो के द्वारा जारी किया गया और कैसा दिखेगा ये आपको बता दिया गया है। मौका था नेशनल स्पेस डे का, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर यह सब कार्य किया गया और बाकायदा यहां पर यह बताया गया कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है उसमें कब कब कौन कौन से प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ये पूरी तारीख निर्धारित कर दी गई है, पूरा सब कुछ प्रोजेक्ट बता दिया गया है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर केंद्रीय मंत्री हैं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2025 तक या 2026 की शुरुआत में गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। तो देखिए गगनयान मिशन पर अलग से काम चल रहा है, उस पर भी इन्होंने बोला है, तो इस पर हम अलग से एक सेशन करने वाले हैं, उसको भी आप देखना, एक कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। 2035 तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा और उससे पहले जो मॉड्यूल इसके जाने वो 2028 का इन्होंने कहा है कि पहला मॉड्यूल 2028 में भेज दिया जाएगा। और 2040 तक एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चल रहा है, यानी भारत 2040 तक अपना पहला लूनर मिशन, जिस लूनर ह्यूमन मिशन यानी चंद्रमा की सतह पर मानव को उतारने जा रहे हैं हम। 2040 तक ये प्रोजेक्ट भी आपका शुरू होने वाला है। हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं, अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बाद ऐसा करने वाले देशों में हम शामिल हो जाएंगे। ये अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहां पर मॉडल दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये मॉडल यहां पर जारी किया गया है। इसका मैं फोटो आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा जो स्पेस इस स्टेशन बनने जा रहा है उसके एक्चुअल में हमने कहा है कि इसका ओवरऑल मॉडल ऐसा होगा। अब इसमें टोटल वास्तव में 5 मॉड्यूल में इसको डिवाइड किया गया है। 5 मॉडल होंगे, इसके 5 मॉड्यूल होंगे। उन 5 मॉड्यूल को एक एक करके लॉन्च किया जाएगा और फिर कंप्लीट एक स्पेस स्टेशन बनेगा। तो पहला जो मॉड्यूल है जिसका नाम है बेस मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 01, जिसको हम कह रहे हैं BS-01, ये बेस मॉड्यूल होगा और ये बेस मॉड्यूल 2028 तक भेजा जाना है। यानी जिसकी चर्चा हम कर रहे थे दिल्ली में, वो ये है पहला मॉड्यूल जिसको भेजा जाएगा। उसके बाद कोर डॉकिंग मॉड्यूल होगा, साइंस रिसर्च मॉड्यूल होगा, फिर एक लेबोरेटरी मॉड्यूल होगा, कॉमन बर्थिंग मॉड्यूल होगा CBM। इन 5 को आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा
फिर भारत का बनेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बीएएस का निर्माण होगा। अब इसमें आप समझिए कि यहां पर देखिए आप कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका टोटल वजन इन्होंने कहा है 52 टन होगा, यानी 52 टन के आसपास इसका वजन होगा, जिसमें मानव लंबे समय तक रह सकेंगे, महीनों तक रह सकेंगे और उसमें रिसर्च करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हैं उसमें रहेंगे साइंटिस्ट और फिर रिसर्च करेंगे। अब देखिए यहां एक चीज सोचने वाली बात है कि 52 टन वजन को उठाने वाला हमारे पास में कोई रॉकेट अभी तक तो है नहीं, और अभी हम एक बनाने जा रहे हैं, LVLM के बारे में भी आपने सुना होगा। लॉन्च व्हीकल हम एक बनाने जा रहे हैं जो 75 टन वजन उठा सकता है, वो भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हम पहला मॉड्यूल भेज रहे हैं इसके लिए घोषणा की गई है कि इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेजा जाएगा, यानी GSLV मार्क 3 से भेजा जाएगा। अब GSLV मार्क 3 का उपयोग हम यहां कैसे कर सकते हैं, समझना ध्यान से। 52 टन वजन उठाने का कोई भी रॉकेट भारत के पास नहीं है। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है LVM-3 GSLV मार्क 3 जिसको कहते हैं, और इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है 4 टन वजन उठाने की, तो HEO में हाई अर्थ ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर पर है, और ये 10 टन वजन उठा सकता है LEO के लिए यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये 10 टन वजन उठा सकता है। तो आप समझना जो ये 52 टन वजन है इसको 5 भागों में 5 मॉड्यूल में डिवाइड करके फिर हम GSLV मार्क 3 से इसको बारी बारी से भेजेंगे और फिर इनको इंटीग्रेट करके हमारा स्पेस स्टेशन बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो GSLV मार्क 3 का ही उपयोग किया जाएगा, स्वदेशी रॉकेट से भेजेंगे ये सारी चीजें, किसी भी विदेशी रॉकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। और भविष्य में जब हमारे और शक्तिशाली रॉकेट बन जाएंगे तो फिर हम इसमें आगे भी कदम उठा सकते हैं। जो आपका बेस मॉड्यूल है ये लगभग 9 से 10 टन वजन का होगा। इसमें जीवन समर्थन प्रणाली देखिए यहां पर ECLSS, इस पर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वहां पर, अंतरिक्ष यात्री जो जाएंगे उनके लिए पर्यावरण जनरेट करना, उनके एनवायरमेंट को नियंत्रित करना और उनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, ये इस पहले मॉड्यूल में होगा। इसी मॉड्यूल में डॉकिंग सिस्टम होगा, वर्थिंग सिस्टम होगा, स्वचालित हैच, व्यूपोर्ट आदि, ये सभी इसी मॉड्यूल में होने वाले हैं पहले वाले में। फिर होगा कोर डॉकिंग मॉड्यूल, ये स्टेशन का केंद्रीय भाग जो मुख्य डॉकिंग और मॉड्यूल संरेखण का कार्य करेगा। साइंस रिसर्च मॉड्यूल जिसमें कि आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जिससे भी रिलेटेड आपको रिसर्च करनी है वो सभी इस मॉड्यूल में होंगे। लेबोरेटरी मॉड्यूल में बहुत सारे कार्य, तकनीकी परीक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए इसको भेजा जाएगा। और फिर कॉमन बर्थिंग मॉड्यूल होगा CBM, ये कि जो जितने भी मॉड्यूल होंगे उन सभी के जुड़ाव, संसाधनों का आदान प्रदान, जैसे कि लाइट है, डेटा है, इन सभी सामान्य कार्यों के साझा क्षेत्र को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये 5 मॉड्यूल मिलकर काम करेंगे। ठीक है, जो बेस मॉड्यूल पहले वाला है जिसको 2028 में भेजा जाना है उसको किससे भेजेंगे हम? LVM से। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज होंगी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसमें ECLSS यानी पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। ये क्या है अभी आपको बताते हैं। दूसरा इसमें क्या होगा? भारत डॉकिंग सिस्टम BDS और भारत वर्थिंग मैकेनिज्म। स्वचालित हैच, हैच का मतलब है यहां पर कि जो क्रू यानी जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनको कैसे प्रवेश कराना है, कैसे बाहर निकालना है, उसके लिए ऑटोमेटिक हैच सिस्टम होगा। व्यू पोर्ट्स का मतलब हो गया वैज्ञानिक बाहर की चीजों को कैसे देख पाएंगे, उसके लिए व्यू पोर्ट्स बनाए जाएंगे। अलग और जो एडिशनल फैसिलिटी है जैसे ईंधन, तरल फ्लूइड्स रिफ्यूलिंग, यानी जो प्रोपेलेंट भरा जाना है और प्रोपेलेंट खाली किया जाना है, वो सारी चीजें इसमें होंगी। विकिरण और तापीय सुरक्षा, स्पेस सूट्स, एयरलॉक, ये सारी चीजें आपकी एडिशनल फैसिलिटी में होंगी। अगर आप इसका एक फोटो देखें तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखना, इस तरीके से आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सॉरी एक बार फोटो आप देख लीजिए। यहां पर पहले आप जो यहां पर इस चीज है, पहले आप इसको समझिए।
एक एक चीज मैं आपको पता चलता हूं। जो BAS आपका 01 पहला मॉड्यूल होगा विवरण कार्य, ये मैंने जो बता दिया। अब इसमें डॉकिंग सिस्टम और बर्थिंग सिस्टम दो मैकेनिज्म आ रही है, फोटो में आपको अभी बताऊंगा, आगे पीछे थोड़ा हो गया। तो देखिए डॉकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, आपको ध्यान होगा इसरो ने समय समय पर इस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए, इसके लिए हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपको ध्यान हो तो डॉकिंग सिस्टम को लेकर भी हमने स्पेस डेक्स मिशन भेजा था। और इसमें डॉकिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई आपकी पहले से संरचना कार्य कर रही है, तो उसके साथ दूसरे को जोड़ना है, तो उसको क्या कहते हैं हम, डॉकिंग। ठीक है, डॉकिंग यानी उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो डॉकिंग सिस्टम में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक सामान्य स्पीड पर दोनों को सेम स्पीड पर लाया जाता है और ऑटोमेटिक रूप से वो दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिए इसमें स्पेसक्राफ्ट खुद अपने प्रोपल्सन और नेविगेशन की सहायता से, मदद से स्टेशन से जुड़ जाता है। यानी जो स्टेशन परिक्रमा कर रहा है, मान लीजिए ये स्टेशन परिक्रमा कर रहा है, अब आप कोई यहां से रॉकेट के माध्यम से कोई दूसरा स्ट्रक्चर भेजते हैं जिसमें से अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें भेजना है और यहां से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेना है, तो उसके लिए डॉकिंग करनी पड़ेगी, इसको जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, तो इसको कहते हैं हम डॉकिंग सिस्टम। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, प्रोपल्सन और नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से आपस में जुड़ता है, खुद कंट्रोल करता है। जैसे कि सोयुज रूस का जो है और ड्रैगन स्पेस एक्स, इसमें ये डॉकिंग सिस्टम काम करता है। फिर आता है वर्थिंग सिस्टम। वर्थिंग सिस्टम में देखिए खुद जो ये स्टेशन और ये स्ट्रक्चर ये आपस में स्वयं नहीं जुड़ते हैं, बल्कि ये एक स्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। और फिर जो स्पेस स्टेशन होगा, इसमें से जो रोबोट होते हैं, उन रोबोट की आर्म्स, यानी जैसे कि हमारी वाहें जो होती हैं पकड़ती हैं, वैसे ही रोबोट की आर्म्स इसमें से निकलती हैं और इसको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि आप गाड़ी पार्किंग लगाते हैं, पार्किंग के लिए आप जा रहे हैं, एक तो आप गाड़ी खुद पार्क कर दें जाकर, दूसरा होता है कि वहां पर कोई गार्ड खड़ा है, उसको चाबी दे दें कि भैया आप अपने हिसाब से पार्क कर देना, समझिए। तो डॉकिंग सिस्टम में आप खुद पार्किंग करते हैं, खुद पार्किंग करते हैं मतलब ऑटोमेटिक है, सब कुछ आपके द्वारा है। और जो आपका वर्थिंग सिस्टम है, इसमें यहां पर रोबोट की सहायता से पूरा धीरे धीरे यहां पर मैनुअली ये सारा कार्य होता है। और ये वर्थिंग सिस्टम जो है ये काफी अच्छा होता है, यानी इसमें आप जो साइंटिस्ट हैं या फिर हम कहें कि पूरे प्रोसेस जो है वो सुरक्षित रहता है। तो आपका हमने जो अभी BAS मॉडल जारी किया है उसमें ये दोनों सिस्टम होंगे, यानी हमें डॉकिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, वर्थिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, दोनों का इसमें उपयोग किया जाएगा। फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वैज्ञानिकों को जिंदा रहने के लिए वहां पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, लेकिन अंतरिक्ष में तो है नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एयर यानी ऑक्सीजन के टैंक लेके जाएंगे, या फिर आप वहां पर जो जल है, जो जल लेके गए हैं या जो जल का आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उसमें से हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, समझिए बात। तो वहां ऑक्सीजन हमेशा क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। और जो CO2 वहां पर जनरेट हो रही है, हमारी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलेगी अंतरिक्ष यात्रियों से, उस CO2 को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के लिए आप लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर या सेब्रे प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं CO2 को बाहर निकालने के लिए। फिर दूसरी बात आती है कि जो पानी है, पानी आप बहुत ज्यादा तो ले नहीं जा सकते, वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को महीनों तक रहना है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्रियों का यूरिन, उनके निकले हुए पसीने, जितना भी वहां पर वाटर की एक ड्रॉप भी अगर निकल रही है, उन सब की रिसाइकलिंग की जाती है और उसको पीने योग्य बनाया जाता है और उसी को फिर इन अंतरिक्ष यात्रियों को पिलाया जाता है, समझिए बात। तो इस तरीके से काम होता है। सेम सिस्टम यहां पर भी ऐसे होगा, यानी जो यूज आने वाला वाटर है उसका 90% भाग रिसाइकलिंग प्रोसेस में आएगा। फिर आती है बात टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखिए, जो स्पेस स्टेशन बनेगा उसके बाहर अंतरिक्ष में बहुत कम टेम्परेचर हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, दोनों स्थिति बन सकती है। लेकिन इंसान को जीवित रहने के लिए जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो 20 से 24 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, 27 डिग्री तक मान लीजिए। तो उसके लिए आपको ऐसा टेम्परेचर बना के रखना पड़ेगा। दूसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के आसपास रखना पड़ेगा, इसके लिए व्यवस्था की गई है। फिर वहां आप ये समझिए कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी फैल सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर HEPA फिल्टर और UV सिस्टम लगाए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट जो है वो लगाई जाती है, ताकि
उनसे वैज्ञानिकों को सुरक्षित रखा जा सके। और फिर आप पावर एनर्जी की बात करें तो वहां सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है, बैटरीज का यूज किया जाता है, ताकि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑपरेट किया जा सके। तो ये सारी चीज होती है। और भारत का जो मॉडल है BS-01 उसमें ये सारी चीजें लगी हुई होंगी। ECLSS जो प्रोग्राम है वो उसमें यही सब चीजें डाली जा रही हैं। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल जो 2028 में जाएगा उसमें है। अब आप अंतरिक्ष स्टेशन दुनिया के जितने भी हैं उन पर नजर डाल लीजिए। मैंने अपने जो मॉड्यूल है उसके बारे में तो सब कुछ बता दिया आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करें किसकी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। नासा का इसमें मुख्य रोल है। नासा यानी जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने इसे डेवलप किया। इसके साथ में रूस, जापान, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, और जापान की है जाक्सा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन पांचों ने मिलकर, वैसे तो इसमें और भी देश हैं जो अपनी भागीदारी रखते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 5 देश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है, और ये पांचों मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं। 1998 से लेकर अब तक ये चल रहा है। अमेरिका ने इससे पहले 1973 से 1979 के बीच में स्काई लैब नामक एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन अमेरिका ने पहले बनाया था। इसके बाद हम बात करें रूस की, तो दुनिया में सबसे पहला स्पेस स्टेशन रूस ने ही बनाया था 1971 में, जिसका नाम था साल्यूट। ठीक है, ये लॉन्च किया था। फिर उसके बाद इन्होंने मीर स्टेशन 1986 से 2001 तक इन्होंने ऑपरेट किया खुद ने। फिर बाद में ये ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल हो गए। चाइना को ISS में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां पर अमेरिका बैठा है। चाइना को शामिल नहीं किया गया तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो चाइना ने खुद का क्या बना दिया, स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है तियागोंग। तियागोंग का चाइनीज भाषा में मतलब होता है स्वर्ग महल। समझिए बात। 2021 से ये ऑपरेशनल है। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, यानी 2 ही स्पेस स्टेशन इस दुनिया में हैं। और देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा होती है वो यही होती है कि उसका खुद का स्पेस स्टेशन हो। देखिए, इंटरप्लानेटरी मिशन भेजना, दूसरे ग्रह उपग्रहों पर खोज के लिए अपने मिशन भेजना, चंद्रमा पर आदमी उतारना और स्पेस स्टेशन होना, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का चरम है। तो भारत इन सभी में आगे बढ़ चुका है। भारत इन सभी में आगे बढ़ चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, और जल्द ही यानी 2040 तक, हालांकि 15 साल है अभी, लेकिन जो हमने ठान लिया है, भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता, वो हम करके दिखाएंगे। यानी चंद्रमा पर भी मानव को जल्दी भेजेंगे। ठीक है, ये हमारा जो स्पेस स्टेशन है, मैंने तारीख आपको बता दी, 2028 तक BAS का फर्स्ट मॉडल भेज देंगे। उसके बाद 4 मॉडल और भेजे जाएंगे। 2035 तक ये कार्यरत हो जाएगा। 23 अगस्त को ये घोषणा की गई नेशनल स्पेस डे पर। ठीक है, भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा मुल्क होगा। ठीक है, ये आपको जो यहां पर बता दें, भारत मंडपम, ये इसमें सारा कुछ क्या किया, प्रदर्शन किया गया। और स्पेस स्टेशन जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिसका मॉड्यूल आप देख लेना एक बार, ये आप इसको ढंग से देख लीजिए। इस तरीके का मॉडल इन्होंने जारी किया है। इसके जो पार्ट होंगे, अलग अलग पार्ट होंगे, जो मैंने आपको 5 मॉड्यूल बताए। अब वो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और कुछ टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स इसके देख लीजिए। इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है। टोटल वजन होगा 52 टन, और ओवरऑल डायमेंशन यानी 20 मीटर, 27 मीटर इंटू 20 मीटर, ये इसका डायमेंशन होने वाला है, लंबाई चौड़ाई। क्रू साइज 3 to 4 और मैक्सिमम 6, मतलब 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें भेज सकते हैं, मैक्सिमम 6 भेज सकते हैं। ऑर्बिट सर्कुलर होगी, 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको छोड़ा जाएगा, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, वहां पर इसको छोड़ा जाएगा। और इसके जो टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि डॉकिंग एंड बर्थिंग सिस्टम इसमें लगाई है। रोल आउट सोलर एरे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एनर्जी के लिए सोलर पैनल होंगे, ROS। प्रोपेलेंट रिफ्यूलिंग सर्विस, यहां पर ईंधन को भरने के लिए ये रिफ्यूलिंग सर्विस होगी। एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, पृथ्वी पर संचार बनाए रखने के लिए, आपस में संचार करने के लिए। और इनर्शियल एंड कंट्रोल सिस्टम, ये इसका नियंत्रण प्रणाली होगी। तो ये है अंतरिक्ष स्टेशन का आपका कार्य प्रणाली और संरचना। उद्देश्य क्या है हमारे, हम माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण। जीव विज्ञान और अंतरिक्ष चिकित्सा अनुसंधान पर
कार्य करने जा रहे हैं, यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में, और फिर आप स्पेस मेडिकल साइंस जो है, सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच, चंद्रमा, मंगल और शुक्र अभियान के लिए पड़ाव, ये सब चीजें इस स्पेस स्टेशन की सहायता से फॉलो की जाएंगी। ठीक है, ये सारा विवरण मैं आपको बता चुका हूं, ये इसकी स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं। 3 स्टेशन जो मैंने आपको बताए उनका ओवरव्यू आप देख लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तियांगोंग जो मैं बता चुका हूं, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कुछ इस तरीके से होगा। और इस कड़ी में अब हम काफी कुछ आगे बढ़ जाएंगे। ये वो देश हैं जो इसमें शामिल हैं। ये चाइना का हो गया, ठीक है, चाइना। चलिए, ये सारी चीजें 2028 के बाद आपको देखने को मिलेंगी। 5 मॉड्यूल बारी बारी से भेजे जाएंगे और फिर उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। कौन सी ऑर्बिट में? एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट, इसी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी में चाइना का स्पेस स्टेशन है। तो ये थी आज की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नई जानकारी, बेहतर जानकारी के साथ नए सेशन में। कल मिलते हैं वापस से। जय